नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी पजल की सीरीज चल रही है, लास्ट क्लास आपने फ्लोर प्लस फ्लैट्स वाले क्वेश्चंस को किया था। आज थंबनेल में दिखाई दे भी रहा होगा और यहाँ लिखा भी है बॉक्स बेस। देखो बेटे, आपको वो दे दे स्टैक और बॉक्स, दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। बॉक्स बेस क्या दे, स्टैक बेस क्या दे, क्योंकि बॉक्सेस को इकट्ठा करके एक स्टैक ही क्लियर होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर वो स्टैक्स के नंबर देगा कि नीचे 1 है ऊपर वो, तो जैसा आपने फ्लोर वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही आप क्वेश्चन को बनाते हैं। बट अगर वो इसके अलावा कुछ और डिटेल देगा, जैसे इसमें दे देगा कि भाई एक स्टैक में ना कुछ शेल्फ है, जैसे फ्लोर में फ्लैट थे वैसे ही बॉक्सेस वाले में भी शेल्फ के क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस लेवल से। तो चलिए 2 से 3 क्लासेस में इसके पूरे कंसेप्ट को सीखेंगे। आज बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, तो बिना देरी के टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला प्रश्न लाएं। आ गया जी आपके सामने। 8 boxes A, X, T, U, V, W, X, Y, Z kept in above 1 to in a single stack bottom to top such way that bottom most is number 1 and top most is 8। आ गया ना भाई? बॉटम इज 1 और इस स्टैक में टॉप मोस्ट नंबर इज 8। जैसे फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन थे वैसे इन क्वेश्चंस को बनाना है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो उसके बाद लिखता है, इसी ऑर्डर में नहीं है, बॉक्स W kept 2 boxes away Z। सेम Z 1 छोड़ के एक ऊपर W हो जाएगा और एक फिक्स की इंफॉर्मेशन है। देयर आर 3 boxes between Z and V। Z और V के बीच में 3 बॉक्सेस होंगे। बॉक्स X kept 3 boxes below U। 1 2 3 ये हो गया आपका। Which is kept above Y। Which मतलब X is kept above Y। It's above Y है, not immediately above। ठीक है जी, just above है ना। हाँ, तो Y से just above है। जस्ट और इमीडिएटली दोनों बातें सेम होती हैं। नंबर ऑफ बॉक्स कैप बिटवीन Y एंड T, जितने Y और T में बॉक्स हैं, इज इक्वल्स टू बिटवीन X एंड X। कोई बात नहीं। नीदर U नोर W केप्ट एडजेसेंट टू X। X के एडजेसेंट में ना तो W आ सकता है ना U आ सकता है। अब आपको नीचे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, तो बिना देरी के क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो तो हो जाते हैं अपने काम को स्टार्ट। अब आपको दिए गए हैं 8 बॉक्स। ओहो वाह भाई वाह, क्या बात है। अब आप देखो, अगर आप यूं लें कि Z से V 3 तो यही हो गए, 3 और 4 5 6 7 का ऑप्शन बैठ जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप इसके बीच में इनको भी ऐड करें तो और गड़बड़। चलो कोई नहीं, बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले WZV वाले के लिए अगर हम इन्हें जोड़े तो 7 बॉक्सेस का कंसेप्ट आता है। तो लेते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम W को कहीं भी ले लो यार एक बार के लिए, तो क्योंकि हमारे पास जहाँ तक ऑप्शन है W अगर मान लो यहाँ हो, एक स्पेस छोड़ के Z है, Z में 2 स्पेस छोड़ के V है। ठीक है जी। अब कहता है कि U जो है वो Y से ऊपर है, एक छोड़ के S है, तो U Y के नीचे 2 सेम सीटें चाहिए। U Y के नीचे एक छोड़ के S नहीं है, U Y एक छोड़ के S नहीं है, तो आएगा U, यहाँ आएगा Y, एक छोड़ के आ गया S, बन गया। S और X में जितने उसने Y और T में होने चाहिए। तो अब आप देखो क्या ऐसा हो सकता है। X और S में अगर 2 हो तो Y और T में कभी 2 होंगे ही नहीं। ठीक है। और X जो है ना वो W का पड़ोसी है ना U का, तो X यहाँ हो नहीं सकता। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी, अगर X को यहाँ ले लोगे तो X और S में इतने हो जाएंगे और Y और T, तो ये पोर्शन तो आपका गलत हो गया। तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, तो एक पॉसिबिलिटी और बढ़ा दो। W को एक फ्लोर ऊपर ले आओ। W एक फ्लोर ऊपर ले लिया, अब एक छोड़ के यहाँ हो गया Z। Z और V में 3 है, 1 2 3 छोड़ के 5वें पे आ जाएगा V।
ठीक है जी, 1 2 3 4 5। देयर आर 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन, है ना, तो 3 है ना, 3 छोड़ के यहाँ आ जाएगा वी। हो गया, डन है। अब u और y को इकट्ठा होना है, 1 छोड़ के s, तो u और y 1 छोड़ के s हो गया पूरा। हाँ, और कहीं बैठता ही नहीं था। अब x और s में उतने ही होने चाहिए जितने w और t में होने चाहिए। तो भाई y और t में इतने ले लो, देखो 1 2 3, तो ऐसे ही 3 छोड़ के ये हो जाएगा x। तो बन गया ना क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, एक नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी में क्लियर होगा। होगा कब? जब आपके सामने क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हो गई। तो चलिए, नीचे पहला क्वेश्चन आपको दिया, हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन v एंड x। तो v और x में 1 2 3 4 हैं भाई, 4। आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स केप्ट 4 बॉक्सेस अबव द बॉक्स केप्ट बिलो टी। बिलो टी तो ये है, इसके 1 2 3 4 पे वी बैठा हुआ है भाई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, अगला वी, हाँ ठीक है। अगला कहता है नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एस एज सेम अबव। एस के ऊपर जितने उतने किसके नीचे हैं, डब्ल्यू के नीचे हैं भाई। अगला कहता है 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे, 1 इज डिफरेंट। ठीक है जी। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा इन क्वेश्चनों को आपके सामने लाएं। 4 एक डायरेक्शन में एक जैसे हैं, एक अलग है। चलो जी, बॉक्स जेड सेकंड नंबर पे है, यू 8वें नंबर पे है, एस 5वें नंबर पे है, डब्ल्यू आपका 4थे नंबर पे है। तो मतलब बस ऐसे ही हो जाएगा, क्यों, ये ग्रुप में अलग है। हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव टी। हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव टी, अबव टी एज बिलो। एक्स के ऊपर टी, अबव टी 1 2 3 4 5। तो किससे नीचे उतने हैं, वी से नीचे उतने हैं। 5 ही है ना, नहीं नहीं नहीं, एस के नीचे उतने। आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। आपको ये क्वेश्चन मैक्सिमम फ्लोर की तरह ही होते हैं, बस नाम दे दिया, वहां पर्सनैलिटी होते हैं, यहां नाम दे दिया जाता है बॉक्स। तो यहां भी सेम क्वेश्चन है, 8 बॉक्सेस ऑफ स्टेशनरी केप्ट इन अबव दैट बी। अब स्टेशनरी हो गया, नाम इनका हो गया स्टेशनरी। ठीक है। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स केप्ट 3 शेल्फ अबव द बॉक्स विद पेन। पेन से 3, 1 2 3, तीसरी शेल्फ। 3 प्लेस अबव है या 3 है, इस चीज को एक बार दोबारा देखिएगा। इस लाइन को उसने लिखा है द बॉक्स विद पेपर क्लिप केप्ट 3 अबव। तो 1 2 3 ये 3 हो जाएगा, पेपर क्लिप ऐसा ही आएगा। अगली लाइन बोलता है विच इज ऑन अ ओड नंबर ऑफ शेल्फ। तो जो पेन वाला वो ओड नंबर पे होगा, 1 3 5। ठीक है जी। 7 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से ऊपर होगा नहीं। 5 2 छोड़ के 8 हो सकता है, बिल्कुल ये बन सकता है। तो ये 3 ऑप्शन बैठते हैं अभी के लिए। अगली लाइन बोलता है नंबर ऑफ शेल्फ अबव द बॉक्स पेन इज सेम एज बिलो द मार्कर। पेन से जितने ऊपर हैं मार्कर से ही उतने नीचे हैं। अगली लाइन बोलता है बॉक्स विच हैज नॉट बुक्स केप्ट 2 शेल्फ अबव द इरेजर्स। इरेजर से 2 शेल्फ अबव नोटबुक है, तो एक छोड़ के दूसरी हो जाएगी नोटबुक। नेक्स्ट लाइन में कहता है आइदर बॉक्स इरेजर और नोटबुक केप्ट ऑन एडजेसेंट शेल्फ ऑफ मार्कर। तो इनके अड़ोस पड़ोस में कहीं पे एक मार्कर होगा। ओके। अगली बात बोलता है द नंबर ऑफ शेल्फ अबव द पेपर इज 1 मोर देन स्टेपलर। अच्छा जी, बिलो स्टेपलर। जितने स्टेपलर से नीचे हैं उसमें 1 जोड़ दो तो पेपर के उतने ऊपर हो जाने चाहिए। अगली लाइन में आपको देता है, स्टेपलर पेपर वाली लाइन देने के बाद, द बॉक्स ऑफ पेंसिल केप्ट विद द बॉक्स ऑफ स्टेपलर बट बिलो द पेपर। अच्छा जी, स्टेपलर के साथ आपको रखना है बॉक्स कौन सा, पेंसिल, बट पेपर के
नीचे होना चाहिए। तो कोई बात नहीं जी, पेपर के नीचे होना चाहिए पर स्टेपलर के बिल्कुल पढ़ो अबव होना चाहिए, ऐसा एक सिनेरियो होना चाहिए, मतलब पेंसिल इनके बीच में होगी। तो सबसे पहले हम पेन को बिठाएंगे। पेन के लिए हमारे पास 1, 3 और 5 3 ऑप्शन है। पेन के बाद 2 छोड़ के क्लिप बैठेगा। पहला ऑप्शन हम लेते हैं, ये मान लो पेन यहाँ है। अगर आप पेन को तीसरे पे भी ले सकते हैं, 2 छोड़ के आपका पेपर क्लिप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है। मैं पहली पॉसिबिलिटी सेट करता हूं, पेन, 2 छोड़ के पेपर क्लिप। आ गया जी पेपर क्लिप्स। अब पेन के जितने ऊपर हैं मार्कर से उतने ही नीचे होने चाहिए थे, तो भैया फिर मार्कर को सबसे ऊपर बिठा दो। ये स्टेटमेंट थी। मार्कर या तो नोटबुक के पास होगा या इरेजर, पर नोटबुक को ऊपर होना था ना, तो यहां पे ले लो नोटबुक, 1 छोड़ के यहां पे हो जाएगी इरेजर, क्योंकि इनमें 1 का गैप है। ठीक है जी। अब पेपर के जितने ऊपर है वो कितने स्टेपलर से 1 ज्यादा होना चाहिए, तो भैया आप स्टेपलर को ले लो 2 नंबर पे। स्टेपलर 2 पे आएगा, इसमें 1 है, 1 और जोड़ दो तो 2, तो पेपर वाले से 2 ऊपर आ जाएंगे। अब पेपर और स्टेपलर देखो, पेपर के ऊपर पेंसिल, स्टेपलर के ऊपर पेंसिल हो गया और पेपर से नीचे हो गया ना, उसकी ये स्टेटमेंट वेरीफाई होगी, तो बन गया आपका क्वेश्चन। अब आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, द बॉक्स ऑफ पेंसिल कैप ऑन अ ओड नंबर, पेंसिल ओड नंबर पे, बिल्कुल सही कहता है। द बॉक्स बिटवीन द पेपर एंड पेन क्लिप, पेपर और पेन क्लिप के बीच में 1 बॉक्स है, नहीं, आंसर ए ही होगा। अगला नेक्स्ट, चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा इसके क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाएं। चलिए अब आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शेल्फ ऑफ बॉक्स पेपर क्लिप, पेपर क्लिप 4 पे रखे गए हैं। अगला कहता है विच ऑफ द बॉक्स केप्ट ऑन द 6 नंबर पे पेपर वाला रखा गया है। ठीक है जी। अगला 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे, 1 इज द डिफरेंट, फाइंड द ओड वन आउट। कोई बात नहीं, 4 एक सर्टेन वे में एक साथ होते हैं, 1 अलग है, उस अलग को आपको ढूंढना है। तो देखते हैं क्या अलग होता है और कैसे अलग होता है। अब आपको 4 एक वे में एक जैसे हैं और 1 अलग है। बॉक्स ऑफ मार्कर, मार्कर 8वें नंबर पे है। बॉक्स इमीडिएटली अबव द पेंसिल, ये भी E1 नंबर पे है। द बॉक्स ऑफ स्टेपलर, ये भी E1 नंबर पे है। इमीडिएटली बिलो द नोटबुक, नोटबुक के वाला भी E1 नंबर पे है। द बॉक्स ऑफ नोटबुक, यही ओड हो जाएगा क्योंकि ये ओड नंबर पे है, तो ये ग्रुप में अलग हो गया, बाकी सारे E1 नंबर वाले हो गए। तो चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में आता है। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया 7 बॉक्सेस, और भैया कोई बात नहीं, 7 हो 8 हो जितने भी हो, कभी आपको चीजें दे देगा, कभी आपको वहां दे देगा। बल्कि इस वाले क्वेश्चनों में, जैसे फ्लोर वालों में तो ना जैसे होता था कि डॉक्टर 3rd फ्लोर पे नहीं रहता, ए और एम, मतलब पर्सनालिटी प्लस एक थिंग हो जाती थी। यहां तो केवल एक थिंग के बारे में ही कहेगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। तो अब आपको कहता है 7 boxes L, M, N, O, P, Q kept above to each other in a stack, bottom वो पोजीशन यही है। अब कहता है बॉक्स 2 boxes kept between L and R। अब यहां 2 boxes हैं, 2 boxes हैं L और R के बीच में, कोई बात नहीं। 2 boxes are between L, पहली लाइन बॉक्स, सॉरी पहली लाइन थी बॉक्स L इज केप्ट ऑन अ इवन नंबर। ठीक है जी। 2 boxes kept between L and box R which kept neither in the bottom or nor in the topmost। R ना तो 1 पे हो सकता है ना ही 7 पे हो सकता है, तो इसका मतलब L 4 पे नहीं हो, 4 पे हो सकता क्योंकि उसके ऊपर और 2 छोड़ के नीचे, तो L 4 पे नहीं हो सकता। ये बात कट गई इस बात से। अगली लाइन में आपको कहता है, देखिए अब आपको नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है। नेक्स्ट लाइन में ये एक बात आपसे लिखता है,
कोई बात नहीं भाई, बना लेते हैं। अगली लाइन में आपको बोलता है बॉक्स एम केप एडजेसेंट टू क्यू। अच्छा, क्यू के एडजेसेंट में एम है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव आर इज सेम एज बिलो क्यू। क्यू से नीचे और आर से ऊपर ये इक्वल होंगे। अगली लाइन में आपको बोलता है बॉक्स पी नोट केप्ट ऑन अ ओड नंबर, तो पी वाला है वो इवन नंबर पे होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद कहता है बॉक्स एन केप्ट नॉट केप्ट एडजेसेंट टू एल, एल के पड़ोस में एन नहीं हो सकता। नेक्स्ट उसके कहता है एन केप्ट अबव ओ बॉक्स, ओ के ऊपर होगा, जस्ट अबव नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा। अब बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप एल की पोजीशन है, अब आप एल को 4 नंबर पे नहीं ले सकते क्योंकि आर का उसके साथ है। पहली पोजीशन एल को 2 लेते हैं, 2 छोड़ के आर 5 पे हो जाएगा, ठीक है। एक पोजीशन आप एल को 5 पे ले सकते हैं, और नहीं 5 पे नहीं क्योंकि 2 है, 4 हो नहीं सकता। एल को 6 पे ले सकते हैं, 2 छोड़ के आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यही थी सिचुएशंस, पहली लाइन। अब उसके बाद आर के जितने अबव हैं उतने ही क्यू से नीचे होने चाहिए। तो इस पोजीशन में 1 2 3 4 अबव है, तो क्यू से नीचे 4, 1 2 3 4 छोड़ के क्यू को यहां होना चाहिए। डन हो गया। इस वाली पोजीशन में आर के जितने अबव हैं 1 और 2 उतने ही क्यू से नीचे होने चाहिए, तो इस पोजीशन में क्यू यहां आ जाएगा। अगली वाली में क्या आता है क्यू एम का पड़ोसी है, तो इस केस में यहां एम आ जाएगा और इस केस में एम यहां आ जाएगा, ठीक है जी। एन को ओ से अबव पे होना है और एन एल का पड़ोसी नहीं है, तो एन एल का पड़ोसी नहीं है और एन को और ओ से अबव होना है, तो यहाँ एन हो जाएगा। और पी को एक इवन नंबर पे बैठना है, जबकि इस पोजीशन पे ओड पे आ गया, तो ये पोजीशन गई कट। अब आपका एन को ओ से अबव बैठना है और पी को एक इवन नंबर पे बैठना है, तो इस केस में एन को ओ से अबव पे बैठना है, तो यहाँ ओ ले लीजिए और यहाँ एन और पी को एक इवन नंबर पे ले लेंगे, ठीक है। और अगर इस केस में आप यहां कर लेते तो वो गड़बड़ हो जाएगी, तो फाइनली आपका रिजल्ट रहेगा ये वाला। तो चलिए अब आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को बनाना। तो चलो बड़ी देर नहीं करनी, फटाफट बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स केप्ट थर्ड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ स्टैक क्यू। अगला कहता है four of that liking certain way in the group, one is a different, find the odd one out. Immediately अब बिलो एल वाला ओड नंबर पे है। सेकंड को होता है इमीडिएटली अबव एल, वो भी एक ओड नंबर पे है। आर वो भी एक ओड नंबर पे है। और 2 बॉक्सेस बिलो पी, 2 बॉक्सेस बिलो पी दैट इज ऑन अ इवन नंबर, यही ओड वन आउट हो गया। चलिए कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट क्यू इज केप्ट एडजेसेंट टू द एल। यस ये सच्ची बात है। ओ इज एट द ओड नंबर पोजीशन, यस ये भी एक बिल्कुल सही बात है। ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन एन एंड एम, एन और एम में 2 है, तो पहली और दूसरी बात सच्ची है, विच इज ऑप्शन सी। अच्छा इस तरह से आपको कहता है कि पोजीशन ऑफ आर की कहां कैप्ट की गई है, तो आर कैप्ट किया है ऊपर से तीसरा, ठीक है जी। आर जो है 5वें नंबर का है, ठीक है जी, 5th आ जाएगा इसका आंसर। चलिए तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। चलिए 7 बॉक्सेस बी एम एच आर और जे के, अब 7 बॉक्सेस के लिए आ गया। सेम है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो जैसे फ्लोर वाले किए थे, सेम इनको रहेगा। मैं दोबारा कहूंगा जिन बच्चों ने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 बाय 1 एक वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चंस को बनाइएगा। तो बिना देरी के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब 7 पर हैं बी एम के एन अबव टू द ईच अदर इन अ कंसेक्यूटिव। अच्छा यहां पे आया मजा। देखो प्यारे बच्चों 7 बॉक्सेस हैं बी एच आई जे के एम, केप्ट 1 अबव। अब कहता है कंसेक्यूटिव अल्फाबेट नंबर और डजंट केप्ट टुगेदर। ऐसा क्वेश्चन एसबीआई एक क्लर्क के एग्जाम में आया था। कंसेक्यूटिव लेटर को लेके जरूर देता है, प्री एग्जाम में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में
कम इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि कंसेक्यूटिव लेटर वाली बात को आपको यूज करके क्वेश्चन को बनाना होता है। तो चलिए अब आपको कहता है बॉक्स एम केप्ट 3 बॉक्स अबव जे, जे 1 2 छोड़ के एम आ जाएगा। ओनली 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन आई और एच, आई और एच में 2 है। एच इज एडजेसेंट टू जे, एच इज एडजेसेंट टू जे। अगला कहता है नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एम एंड एच इज सेम, जितने एम और एच में होंगे सेम एज के एंड एल, उतने ही के और एल में होने चाहिए। बॉक्स के केप्ट अबव एम, के जो है वो एम के ऊपर होना चाहिए। आ गया भाई क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के, वक्त गवाए क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखो बेटे, आपको कहता है एच को जे का पड़ोसी होना है, और एच और आई में भी 2 हैं, जे और एम में भी 2 हैं। तो पड़ोसी बनाने के लिए आप एक बार तो किसी को कहीं भी ले लिए, और आपको ना एक चीज ये कह रखी है कि एम और एच, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ना के ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा और एम को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। एच 1 2 फ्लोर छोड़ के आई, एच का पड़ोसी जे है, आप यहां ले लो जो 1 2 छोड़ के यहां आ गया एम, है ना। अब कहता है एम और एच में जितने हैं, कितने हैं भाई 1 2 3, उतने ही के और एल के बीच में होने चाहिए। तो के 1 2 3 छोड़ के एल हो सकता है। ये तो आसान हो गया, बहुत आसान दे दिया। और कंसेक्यूटिव लेटर की कोई बात यूज हुई नहीं हुई, बॉक्स बच गया आपका बी बॉय। बहुत इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्लर्क प्री लेवल का क्वेश्चन था। तो चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स केप्ट 3 बॉक्स अबव एल, एल के अबव 1 2 3, दैट वन इज बी बॉक्स। अगला क्वेश्चन कहता है विच इज द पोजीशन ऑफ एल फ्रॉम टॉप, एल की टॉप से 4th पोजीशन है। अगला कहता है कि हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच में 4 बॉक्सेस रखे गए हैं, 4 बॉक्सेस। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सच्ची है। बॉक्स बी इज सेकंड फ्रॉम टॉप, यस। बॉक्स एल इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो बी, यस ये भी बात सच्ची है। बॉक्स एम इज नॉट एडजेसेंट टू बी, ये झूठी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जिसको अभी मैं जूम करके स्क्रीन पे लाऊंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, अगली क्लास में उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। तो चलिए मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाके छोड़ दिया जाए और उसे थोड़ा जूम कर दिया जाए, ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को बना पाए। तो चलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। आज के लिए इतना ही। वंस अगेन थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।